Good morning, students. Today we are going to start chapter number 6 of class 9th of the book Beehive, My Childhood. This is very interesting chapter and it is an autobiography of Mr. APJ Abdul Kalam. As you already know that he was the 11th president in 2002, right? And he was also known as Missile Man, right? He was a very great man and he did his project in space, defense, nuclear technology, right? So he was, you can say, a versatile personality. It is a autobiography which is written by himself, right? And it is a small extract from his book Wings of Fire, and I suggest that you all should read his book, right? Now in this extract he speaks about his childhood. वो अपने बचपन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ आए वो अपने लिए यूज़ कर रहे हैं. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. वो बताते हैं कि वो मिडिल क्लास तमिल फैमिली में बॉर्न हुए थे और वो एक छोटे से आइलैंड टाउन में, जो कि जिसका नाम है रामेश्वरम, राइट, उसके टाउन में रहा करते थे. एंड इट वाज अर्लियर नोन एज मद्रास स्टेट. माई फादर जैनलुब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. अब जो उनके फादर थे उनका नाम था जैनलुब्दीन, राइट. तो उनकी बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं थी, ना ही बहुत ज़्यादा वो वेल्दी थे, बहुत पैसे वाले भी नहीं थे. लेकिन डिस्पाइट दीज एडवांटेजेस, इसके बावजूद भी ही पजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम. उनके अंदर कुछ इनबॉर्न क्वालिटीज़ थी and a true generosity of spirit. He was very kind and a kind of a generous person. He had an ideal helpmate in my mother Ashiama. और उनकी जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उनकी हर चीज़ में मदद करने वाली एक आइडल हेल्पमेट कौन थी? मिस्टर APJ अब्दुल कलाम की मदर, जिनका नाम था आशियामा. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of her own family put together. अब वो आगे कहते हैं कि मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा कि आपको एग्जैक्ट नंबर मैं बता पाऊँ कि कितने लोग हमारे यहाँ खाना खाते थे, राइट. मेरी मदर जो है वो कितने लोगों को खाना खिलाती थी, बट मुझे इतना ज़रूर याद है कि हमारे घर से ज़्यादा बाहर वाले आकर हमारे यहाँ खाना खा के जाते थे. इट मीन्स उनकी जो मदर थी वो काफ़ी ज़्यादा, जो भी उनके यहाँ गेस्ट वगैरह आते थे वो बिना खाए किसी को जाने नहीं देती थी, राइट. Now paragraph number 2. I was one of many children, short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. अब वो आगे बताते हैं कि I was one of many children means because he was having many siblings. उनके भाई बहन काफ़ी थे, तो वो बताते हैं कि मेरी हाइट ज़्यादा नहीं थी, मैं शॉर्ट था और मेरे लुक्स भी बहुत अच्छे नहीं थे, अनडिस्टिंग्विश थे, राइट. बहुत स्मार्ट नहीं था मैं, लेकिन जो मेरे पेरेंट्स थे वो बहुत ही हैंडसम थे, टॉल एंड हैंडसम. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस. एंसेस्ट्रल हाउस होता है पूर्वजों का घर. तो बताते हैं कि हम लोग अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे, जो कि जैसे 19th सेंचुरी में घर हुआ करते थे वैसे ही वो घर बना हुआ था. वो काफ़ी लार्ज पक्का हाउस था और वो लाइमस्टोन और ब्रिक से बना हुआ था ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, राइट. जहाँ पे मस्जिद थी उस गली में ही हमारा घर था. माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज. अब वो कह रहे हैं कि मेरे जो फादर थे वो काफ़ी सिंपल थे, राइट, डिसिप्लिन थे, और वो इन एसेंशियल का मतलब होता है कि जो ज़रूरी नहीं है, तो वो उन कम्फर्ट्स और लग्जरीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, इम्पोर्टेंस नहीं देते थे. हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड. लेकिन वो बता रहे हैं कि बाकी सारी एसेंशियल चीज़ें, जो भी नेसेसिटीज़ थी, बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे कि फूड, मेडिसिन या क्लॉथिंग, उसमें हमें कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, हमको इवनली सब कुछ मिल जाता था. इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली. और वो कह रहे हैं कि मैं कहूँगा कि मेरा चाइल्डहुड काफ़ी सिक्योर था, चाहे आप मटेरियली बात करो या इमोशनली, राइट, क्योंकि जैसा होना चाहिए वैसा ही था, विदाउट लग्जरीज एंड कम्फर्ट्स. नाउ पैराग्राफ 3. अब वो बता रहे हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला 1939 में, तब वो कितने ईयर्स के थे? वो 8 ईयर्स के ही थे. एंड फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स एरप्टेड इन द मार्केट. फिर वो कह रहे हैं कि क्योंकि मैं काफ़ी छोटा भी था,
तो यही रीज़न हो सकता है कि मैं ये नहीं समझ पाया कि एकदम से मार्केट में टैमरिंड सीड्स की डिमांड क्यों इरप्ट हुई, इंक्रीज़ हुई। टैमरिंड मतलब इमली, इमली के बीजों की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। आगे वो बताते हैं कि मैं क्या करता था, मैं बहुत सारे सीड्स को कलेक्ट कर लेता था, उसके बाद मैं प्रोविज़न शॉप पे बेच आता था। प्रोविज़न शॉप यू कैन से अ जनरल स्टोर, राइट। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना। उस टाइम अन्ना चलता था, जैसे अभी 1 रुपी चलता है, 2 रुपी, तब पैसे और अन्ना चलता था। तो वो कहते हैं कि उस टाइम मुझे प्रॉफिट लगभग 1 अन्ना का हो जाता था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dynamite। फिर वो बता रहे हैं कि जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, ब्रदर इन लॉ यू कैन से कि उनके सिस्टर के जो हस्बैंड थे उनका नाम था जलालुद्दीन। तो वो जो थे वो मिस्टर APJ अब्दुल कलाम को बताया करते थे, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम काफ़ी छोटे थे, 8 ईयर्स के थे। तो उनके ब्रदर इन लॉ जो थे वो उनको बताते थे कि वॉर में क्या क्या चल रहा है, राइट। और जो भी वो बताते थे वही चीज़ वो दीनामणि न्यूज़पेपर में भी उन्हें पढ़ने को मिल जाती थी। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार। फिर वो कह रहे हैं कि हमारा जो एरिया था वो काफ़ी आइसोलेटेड था, राइट, अलग था काफ़ी। तो हम लोग का इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा था वॉर का। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू जॉइन द एलिड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। फिर वो आगे बताते हैं कि पर आगे क्या हुआ जाने लगा उस वॉर में कि जो इंडिया के जो लोग थे उनको फोर्स किया जाने लगा कि वो एलिड फोर्सेस ज्वाइन कर लें, यानी जो आर्मीज़ UK और USA की होती थी, राइट, उनको ज्वाइन कर लें। तो the first casualty came in the form of a suspension the train halt at Rameshwaram station. Newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road। अब पहली जो कैजुअल्टी आई वो किस फॉर्म में आई कि जो ट्रेन थी उसका रामेश्वरम स्टेशन पर जो हॉल्ट था, यानी जो भी उसको जितनी देर भी रुकना होता था अब वो नहीं रुकती थी, राइट, उसका रुकना बंद हो गया। तो जिस ट्रेन से न्यूज़पेपर आते थे तो उसका रुकना बंद हो गया। तो क्या होता था कि न्यूज़पेपर जो थे वो बंडल बना के स्टेशन से उस ट्रेन पे फेंक दिए जाते थे, राइट। वो ट्रेन जो थी वो फेंक देती थी चलते चलते ही। और वहाँ से यहाँ पे बताया है ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो ये लोकेशन बताई है कि ये लोकेशन पर क्या होता था, उस स्टेशन पर ये ट्रेन रुकती नहीं थी, पहले रुका करती होगी लेकिन सून आफ्टर द कैजुअल्टी नहीं रुकती थी और वो वहीं से ही न्यूज़पेपर वो ट्रेन फेंक देती थी। दैट फोर्स माई कज़न शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फिल द स्लॉट। फिर वो बताते हैं कि जो मेरे कज़न थे उनका नाम था शमसुद्दीन और वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे रामेश्वरम में। तो जब ऐसा हुआ जाने लगा तो उनको, क्योंकि भाई इस ट्रेन से जब बंडल्स फेंके जा रहे हैं स्टेशन पे तो आदमी भी ज़्यादा होने चाहिए कैच करने के लिए, तो उनको जो थी उनके कज़न को प्रॉब्लम आने लगी उनको कैच करने में और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो उन्होंने मिस्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि उस टाइम बॉय ही थे उनको बोला कि तुम इस स्लॉट को फिल कर सकते हो, अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो तुम कर सकते हो। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि मेरी पहली तनख्वाह इस तरीके से स्टार्ट है, यानी वो जब काफ़ी छोटे हुआ करते थे। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें कि अभी इन्होंने इसी पैराग्राफ में टैमरिंड सीड्स की बात बोली है जिसे उन्होंने बेच के 1 अन्ना जो था डेज कलेक्शन वो अर्न करते थे। और नीचे उन्होंने यहाँ बताया है कि फ़र्स्ट वेजेस मेरी क्या थी, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करके। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि आप उनकी फ़र्स्ट वेजेस के बारे में बताइए, पहली तनख्वाह, तो आपको टैमरिंड सीड्स का नहीं बताना। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि मेरी फ़र्स्ट वेजेस न्यूज़पेपर कलेक्शन का था, राइट। तो हमें टैमरिंड सीड्स वाला इंसिडेंट उनकी फ़र्स्ट वेजेस में नहीं बताना है। हाँ, हम ये बता सकते हैं कि उन्होंने अर्न करना कैसे स्टार्ट कर दिया था। Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time। उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ टाइम बाद इवन अगर वो आज भी उस टाइम के बारे में याद करते हैं तो वो उनको काफ़ी प्राउड होता है अपनी फर्स्ट वेज पे। नाउ पैराग्राफ नंबर 4। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and environmental इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। अब वो कह रहे हैं कि जो भी बच्चा हो वो बॉर्न होता है तो उसके अंदर कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स आती ही हैं।
राइट, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके फादर की, मदर की, या वो जहाँ भी सोशो इकोनॉमिक यानी कि सोशली वो जहाँ भी रह रहा है या जो भी उसको इमोशनल एनवायरनमेंट मिल रहा है उसका भी कुछ ना कुछ असर आता है। एंड ट्रेड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और कुछ ना कुछ उसको ट्रेन किया जाता है, कुछ इनबॉर्न होती हैं और कुछ वो ट्रेन किया जाता है। अब वो बता रहे हैं कि मैंने जो इनहेरिट किया था वो किया था ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन। वो मैंने सीखा था अपने फादर से, जो मेरे अंदर भी इनबिल्ट हुआ। और फ्रॉम माई मदर उन्होंने इनहेरिट किया था फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फिर वो आगे बताते हैं कि मतलब मैंने अपनी मदर से इनहेरिट किया था कि हमेशा अच्छी चीज़ों में फ़ेथ रखो, विश्वास रखो और हमेशा काइंड रहो। और वही चीज़ मेरे, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उनके 3 भाई और बहन थे, उन्होंने भी ये चीज़ उनके पेरेंट्स से इनहेरिट की थी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। आगे वो बता रहे हैं अपने 3 बेस्ट फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स के बारे में। पहले हैं रामानंद शास्त्री, दूसरे हैं अरविंदन और थर्ड हैं शिव प्रकाशन। फिर वो बताते हैं कि ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। ये तीनों ही जो थे ब्राह्मण फैमिलीज से थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग्स आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ अवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। उसके बाद वो आगे बताते हैं कि हम जब तक भी बच्चे थे हम लोग साथ रहते थे और हमने कभी भी, हमें कोई भी रिलीजियस धर्म के डिफरेंसेस हमारी अपब्रिंगिंग में कभी नहीं आए, हमें ये चीज़ें नहीं सिखाई। In fact, Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple. उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो उनके फ्रेंड रामानंद शास्त्री थे, उनके जो फादर थे वो क्या थे, उनका नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, और वो एक टेम्पल में, रामेश्वरम के टेम्पल में हाई प्रीस्ट थे, यानी कि पुजारी थे काफ़ी पुराने। लेटर ही टूक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और उसके बाद जो थे रामानंद शास्त्री को अपने फादर से ही टेम्पल की मतलब टेम्पल की देख रेख करने को बोला गया था। नाउ नेक्स्ट, Arvindam went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakasan became a catering contractor for the Southern Railways. उसके बाद वो बता रहे हैं कि जो उनका सेकेंड फ्रेंड थे अरविंदन, तो वो क्या करते थे, वो पिलग्रिम्स के लिए, यानी जो लोग भी पिलग्रिम्स होते थे, राइट, विज़िट करने जाया करते थे, रिलीजियस विज़िट जो भी होती थी, तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करते थे। और जो शिव प्रकाशन थे वो क्या थे, वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर थे, खाने पीने का जो भी सामान होता था सदर्न रेलवेज़ में, तो वो उसमें काम किया करते थे। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारमण Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirth, which was near our house. उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी हुआ करती थी, तो हमारी जो फैमिली थी, उनकी फैमिली मुस्लिम्स थी, लेकिन वो लोग क्या करते थे, वो बोट्स अरेंज करते थे जिसमें ये आइडल्स, जो भी मूर्ति थी लॉर्ड रामा की, वो टेम्पल से, मंदिर से मैरिज साइट तक ले जाई जा सके, राइट। और मैरिज साइट कहाँ होती थी, रामा तीर्थ, जो कि मिस्टर APJ अब्दुल कलाम के घर से काफ़ी पास था। Events from Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children and family. फिर वो कहते हैं आगे कि हमारी जो मदर थी और जो हमारी ग्रैंड मदर थी, जो हमारी मम्मी और दादी थी, तो वो हमें कहानियाँ सुनाया करती थी रामायण से, और लाइफ ऑफ प्रॉफिट उनसे सुनाया करती थी, राइट। और ये जनरली हमारी बेड टाइम स्टोरीज़, जब हम सोने जाते थे तो हम यही स्टोरीज सुना करते थे। यहाँ पर एक सीन है, वो ये दिखा रहे हैं कि उनकी फैमिली जो थी बोट्स अरेंज किया करती थी, राइट, जिसमें मूर्तियाँ जो थी रख के जाती थी टेम्पल से मैरिज साइट के लिए। Paragraph 6. One day when I was in 5th standard at the Rameshwaram elementary school, a new teacher came to our class. अब पैराग्राफ 6 में वो बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, राइट, रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में, तो हमारी क्लास में एक नए टीचर आए। अब वो आगे बताते हैं कि जैसे मुस्लिम्स कैप पहना करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं एक कैप पहना करता था जो कि मुस्लिम्स पहना करते हैं, और उससे पता चलता था कि मैं मुस्लिम हूँ। और मैं हमेशा जो था फ्रंट रो में बैठता था रामानंद शास्त्री के साथ, हु वोर सैक्रेड थ्रेड। और जो रामानंद शास्त्री थे, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि वो ब्राह्मण फैमिली से थे, तो वो सैक्रेड थ्रेड, सैक्रेड कहते हैं होली, पवित्र, वो गले में धागा पहनते थे,
द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। अब जो उनके जो नए टीचर थे उनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई, टॉलरेट नहीं हुई कि एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम बॉय के पास बैठा है। इन अकॉर्डेंस विद अवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। उसके बाद जो उनके न्यू टीचर थे उन्होंने मिस्टर APJ अब्दुल कलाम से कहा कि तुम उठो और पीछे जाके बैठ जाओ। राइट, आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानाथा शास्त्री। अब इससे मिस्टर APJ अब्दुल कलाम भी बहुत दुखे हुए। राइट, वो बहुत छोटे थे, 5 साल के थे। राइट, और इससे उनका जो फ्रेंड था रामानाथा शास्त्री वो भी बहुत अपसेट हो गया। ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। इवन वो बहुत ही डिप्रेस्ड और सैड दिखने लग गया। इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे आज भी याद है कि वो कैसे रो रहा था जब मुझे लास्ट बेंच पे बैठने के लिए बोल दिया गया था। नाउ पैराग्राफ 7। अब वो कह रहे हैं आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। अब वो कह रहे हैं कि जब हमारा स्कूल ओवर हुआ हम घर गए और हमने पेरेंट्स को पूरा इंसिडेंट बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। उसके बाद लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामानाथा शास्त्री के फादर थे उन्होंने टीचर को समन मीन्स बुलवाया और बच्चों के सामने, उन दोनों के सामने ही उस टीचर को बोला कि आप ये जहर मत फैलाओ सोशल इनइक्वालिटी का, भेदभाव का, या ये कम्युनल इंटॉलरेंस जो भी आपके दिमाग में है ये इनोसेंट बच्चे के दिमागों में मत डालो। ही ब्लंटली आज द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली, ब्लंटली यानी बिल्कुल स्ट्रेटली उस टीचर को बोला कि या तो आप अपोलोजाइज़ करो, या तो आप माफ़ी मांगो, या फिर आप ये स्कूल क्विट कर दो, या फिर यहाँ इस आइलैंड से चले जाओ। नॉट ओनली डिड द टीचर रेग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। उसके बाद वो बताते हैं कि टीचर को केवल रेग्रेट ही नहीं हुआ उसके बिहेवियर का, बल्कि उसका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन भी बिल्ट हुआ। राइट, तो ये सब किस वजह से हुआ? लक्ष्मण शास्त्री यानी उसके रामानाथा शास्त्री के जो फादर थे उन्होंने उस टीचर को रिफॉर्म कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ दिखाया है मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, ये उनके तीनों दोस्त। राइट, 5th स्टैंडर्ड में जब वो थे और ये उनके टीचर हैं। Paragraph 8. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. However, my science teacher, Siv Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative vibe, was something of a rebel. अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारी स्मॉल सोसाइटी थी रामेश्वरम की, वो काफ़ी रिजिड थी, फर्म थी। राइट, कि सोशल ग्रुप्स में कितना मतलब भेदभाव नहीं करना है उन्हें। लेकिन जो उनके साइंस टीचर थे जिनका नाम था शिव सुब्रमण्य अय्यर, वो भी ब्राह्मण फैमिली से थे, लेकिन उनकी वाइफ काफ़ी कंजर्वेटिव थी और वो एक तरीके की रेबल थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली। इवन वो कोशिश करते थे कि जो भी सोशल बैरियर्स अगर कभी आ जाते हैं तो वो उसको हटाएं और लोगों को ईजिली मिक्सअप कर पाएँ। ही यूज़ टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन द पार विद हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। और वो मिस्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया करते थे और वो कहते थे कि मैं तुम्हें देश के बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे देखना चाहता हूँ। राइट, तुम्हें इतनी प्रोग्रेस, इतना डेवलप करना चाहता हूँ कि तुम हाईली एजुकेटेड लोगों के साथ बड़े बड़े शहरों में देखे जाओ। नाउ पैराग्राफ 9. One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. अब क्या हुआ, एक दिन जो उनके साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने मिस्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने घर खाने पे बुलाया और उनकी जो वाइफ थी वो इस थॉट से ही हॉरिफाइड हो गई, डर गई कि मुस्लिम बॉय को जो है डाइन करना होगा, खाना खिलाना होगा, और उनका जो किचन है राइट वो बहुत रिचुअली वो प्योर रखती थी। वहाँ पे कोई भी नॉन वेजिटेरियन या फिर मुस्लिम कोई भी एंटर नहीं कर सकता था। शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन। अब हुआ क्या कि मिस्टर APJ अब्दुल कलाम जब उनके यहाँ गए, राइट, ही वॉज अ लिटिल बॉय, तो उनकी वाइफ ने उनको सर्व करने से मना कर दिया। Shiv Subramanya Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with
हिज ओन हैंड्स। अब शिव सुब्रमण्य जो थे वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए अपने वाइफ पे, इवन वो उन्होंने अपने हाथों से ही उनको सर्व किया। एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और इवन उस मिस्टर APJ अब्दुल कलाम के पास ही बैठ के वो खाना खाने लग गए। हिज वाइफ वॉश्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। आई वॉन्डर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। अब क्योंकि APJ अब्दुल कलाम बहुत छोटे थे, उनको ये सारे सोशल बैरियर उनको नहीं आते थे, और ना ही उस आइलैंड पे किसी को इतना ज़्यादा ये डिफरेंसेस पढ़ाए जाते थे, राइट। तो वो बहुत छोटे से बच्चे ही थे, तो उन्हें लगा कि उनकी वाइफ हमें किचन के बैक बिहाइंड द किचन, बिहाइंड द डोर खड़े होके हमें देख रही हैं किचन में। तो वो सोचने लग गए, क्या मेरा खाना खाने का तरीका अलग है, क्या मैं राइस अलग ढंग से खाता हूँ, क्या मैं पानी अलग ढंग से पीता हूँ, या फिर खाना खाने के बाद जब मैं फ्लोर साफ़ करता हूँ तो क्या वो कुछ अलग ढंग है मेरा। When I was leaving his house, Shiv Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. अब जब वो जाने लग गए तो शिव सुब्रमण्य अय्यर यानी उनके टीचर ने बोला कि नेक्स्ट वीकेंड पे तुम फिर आओगे डिनर के लिए। ऑब्जर्विंग माई हेसिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। इवन उनके टीचर पहचान गए कि मिस्टर APJ अब्दुल कलाम जो है, उनके जो स्टूडेंट हैं, उनको बहुत अच्छा नहीं लगा। वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कॉन्फ्रंटेड। फिर उन्होंने अपने स्टूडेंट को बोला, कलाम को बोला कि देखो, अगर तुम्हें सिस्टम बदलना है तो ये सारी चीज़ें तो कॉन्फ्रंट करनी पड़ेंगी, सामने आएंगी। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, शिव सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विद हर ओन हैंड्स। अब वो आगे बताते हैं कि जब मैं नेक्स्ट वीकेंड उनके घर वापस गया तो इस बार उनकी वाइफ मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी हाउ हिज वाइफ is serving Mr. APJ Abdul Kalam. He is a little boy, right? And here his teacher is sitting beside him. Now paragraph number 10. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared गांधी जी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था ख़त्म हो गया था, और इंडिया की जो फ्रीडम थी वो इमिनेंट थी, यानी डेफिनेटली श्योरिटी थी कि हो ही जाएगा अब इंडिया फ्री। इंडियंस अपना जो इंडिया है वो अलग बनाएंगे, और ऐसा गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया। होल कंट्री वॉज फिल्ड एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानाथापुरम। उसके बाद पूरी कंट्री में वो बता रहे हैं कि एक अनपैरेलल्ड एक होप आ गई, ऑप्टिमिज्म, यानी सब लोग बहुत आशावादी हो गए। मैंने अपने फादर से परमिशन ली कि मुझे अब रामेश्वरम छोड़ के बाहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रामानाथपुरम जाना पड़ेगा आगे की पढ़ाई करने के लिए। पैराग्राफ 11. He told me as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? उसके बाद उन्होंने बोला, अब्दुल मुझे पता है कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा अगर तुम्हें ग्रो करना है, जैसे कि सीगल है, क्या वो सन के अक्रॉस फ्लाई नहीं करती, क्या वो अपना नेस्ट नहीं छोड़ती आगे बढ़ने के लिए। ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेसिटेंट मदर। लेकिन APJ अब्दुल कलाम की जो मदर थी, क्योंकि मदर जो होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है, राइट, तो वो काफ़ी हेसिटेंट थी, वो नहीं चाहती थी कि वो बाहर पढ़ने जाएँ। तो वो उनसे बोले, उन्होंने उनको खलील गिब्रान का कोट दिया कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। उन्होंने बोला कि देखो, जो तुम्हारे बच्चे हैं वो एक्चुअली तुम्हारे नहीं हैं, वो सन्स और डॉटर्स हैं अपनी अपनी लाइफ के लिए, वो जो करना चाहते हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। मीडियम आप ही हो कि आपसे ही बच्चे ने जन्म लिया है, लेकिन वो आपके लिए हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। यू मे गिव दैम योर लव बट नॉट योर थाट्स। आप उन्हें अपना प्यार दे सकते हो पर अपने थॉट्स नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि हर बच्चे के अपने थॉट्स होते हैं और उसको प्रोग्रेस करने के लिए उस थॉट को मिंगल करना पड़ता है। सो हेयर इट इज़ अ स्मॉल एक्सट्रैक्ट। आपको और पढ़ना है तो आप विंग्स ऑफ फायर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं, आपको ने पूरी स्टोरी पढ़ ली है। यू शुड गो थ्रू दीज क्वेश्चन आंसर्स एंड इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम आई विल टेल you the answers or discuss these answers in the next video. Okay students, hope you have understood the chapter, right? And all the best. Have a pre and post reading of this chapter again. Okay, thank you.